सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इरिगेशन इन राजस्थान, हमारे प्यारे आपनो राजस्थान में, है ना। चलिए, तो देखो भाई, ये जो लेक्चर है ये कोई आम लेक्चर तो होने वाला नहीं है। इसी लेक्चर में आपका जो भी थ्योरी वाला पार्ट है और साथ में जो भी PYQs हैं जो अब तक पूछे गए हैं, हाँ अब तक शुरू से लेकर के अब तक जितने PYQs हैं सब कुछ कवर करा दूंगा। नथिंग टू वरी अबाउट इट। और बिना देरी किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलो किया जाए स्टार्ट है। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमें इरिगेशन के बारे में ध्यान करना है। इरिगेशन होता क्या है? इरिगेशन का हिंदी में बोलते हैं हम इसको सिंचाई, मतलब कि फसलों वगैरह के लिए जो सिंचाई वगैरह करी जाती है ना, वही होती है इरिगेशन। ओके सर। तो भैया इरिगेशन के लिए देखो, सबसे पहले तो ऐसे पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंस से पहले कितना एरिया इरिगेशन में था राजस्थान में, तो ध्यान रखना। लिख देता हूँ, एरिया अंडर इरिगेशन इंडिपेंडेंस के बाद, सॉरी पहले नहीं पूछेगा। एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ था, टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंड, तो उस टाइम पे कितना हेक्टेयर एरिया था? तो उस टाइम पे था हमारा 4 लाख हेक्टेयर एरिया। अच्छा, और अब कितना है? अब करंट में देखें भैया, करंट में कितना इरिगेटेड एरिया है, तो वो है 39.07 लाख हेक्टेयर। देख रहे हो, देख कितनी प्रगति कर चुका है तब के बाद में। ठीक है, चलो ये तो समझ गए सर मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम पार्ट ऑफ ग्रोस इरिगेटेड एरिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा इरिगेशन अब तक कौन से एरिया में हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? ग्रोस एरिया, मैक्सिमम पार्ट ऑफ ग्रोस एरिया नहीं, ग्रोस इरिगेटेड एरिया। तो इससे रिलेटेड देखें तो भाई ध्यान रखना, राजस्थान में श्री गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा एरिया में इरिगेशन होता है। और सबको पता है क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि भैया उधर से ही निकलती है हमारी इंदिरा गांधी कैनाल, है ना, जो जिससे लोग फर्दर उससे ऐसे जैसे ये कैनाल निकली तो इससे काफ़ी सारी आप क्या बोलोगे इनको, इस तरीके से निकाल निकाल के इनसे इरिगेशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो इंदिरा गांधी की वैसे तो हैं 7 लिफ्ट कैनाल्स, और उन लिफ्ट कैनाल से भी कई, मतलब अपने अपने एरिया में पानी पहुंचाने के लिए नहरें बनाई गई हैं बहुत सारी। ठीक है, चलिए सर, हाईएस्ट तो आपने बता दिया, अब लीस्ट बताओ। तो देखो, लीस्ट पार्ट ऑफ ग्रोस इरिगेटेड एरिया कौन सा होगा? हाईएस्ट पार्ट तो देख लिए, लीस्ट वाला होगा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद रखना, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम इरिगेशन होता है। ठीक है, ओके। और अब देखते हैं सबसे बेस्ट इरिगेशन कौन कौन से एरिया में होता है। डेंस इरिगेटेड रीजन्स, तो ध्यान रखना, एक होता है हमारा सबसे पहले तो श्री गंगानगर, ठीक है, और इसके साइड में है हनुमानगढ़, तो वो भी आ जाएगा। ये जयपुर आ जाएगा। कोटा, कोटा झालावाड़, ये इस साइड ये इसलिए आ रहा है क्यों, क्योंकि इस साइड चंबल नदी बहती है। कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया हमारा, फिर चित्तौड़गढ़ की साइड, चित्तौड़गढ़ हो गया, फिर भरतपुर, बूंदी, ये सब रीजन्स जो हैं इनमें अच्छे खासी मात्रा में इरिगेशन होता है। ठीक है, चलिए, हमने ये तो देख लिया कि भाई इरिगेशन सबसे कम कहाँ होता है, बट हम पूछे कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एग्रीकल्चरल लैंड सबसे कम इरिगेटेड हुई है, डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट इरिगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड तो वो है हमारा चूरू, वो है चूरू। चलिए,
हम्म। आपसे पूछेगा मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं इरिगेशन में। तो एक तो है हमारा चूरू और एक जैसलमेर। तो जैसलमेर और चूरू जो हैं वो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसलमेर एंड चूरू। चलिए, अब इरिगेशन के लिए है ना, इरिगेशन के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए जो जो डिपार्टमेंट वगैरह बने या फिर ऑथोरिटी बनी, उनके नाम याद रखो। सबसे पहले तो CAD यानी कमांड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। दूसरा आ जाएगा हमारा चंबल कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो चंबल कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और तीसरा आ जाएगा हमारा इंदिरा गांधी कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंदिरा गांधी कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये तीनों का फॉर्म, ये तीनों बने थे, कब बने थे? 1974-75 के आसपास, ठीक है, ताकि इरिगेशन का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके सब जगह। चलो, अब देखो ये राजस्थान में जो है इरिगेशन को जनरली 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला लिख लेता हूँ, टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। वैसे इससे पूछता नहीं है तो मैं क्या ही बताऊँ, वैसे बता देता हूँ आपको ताकि आप याद कर लो इसको। कि देखो, एक तो होता है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, और एक होता है लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट, एक तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, और एक होता है स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सब होते हैं जिनमें भैया जिन जिन के हिसाब से, जैसे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट हो, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ यूज होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है ना। और जो लार्ज वाला होता है जो 10,000 हेक्टेयर एरिया से भी ज़्यादा इरिगेट करता है, वो लार्ज वाले में आ जाता है। फिर 2,000 से 10,000 तक के एरिया में वो मीडियम वाले में आ जाता है, और 2,000 से भी कम वो स्मॉल में आ जाता है, ठीक है। जिनको आपको याद नहीं रखना है, याद आपको रखना है ये चीज़ कि सबसे ज़्यादा इरिगेशन कौन से सोर्स से होता है, सोर्सेज और उनका परसेंटेज। तो देखो ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा इरिगेशन राजस्थान में पूछेगा किससे होता है, तो ट्यूबवेल्स यानी कुएं वगैरह से होता है, लगभग 50.34%। वैसे पूछता तो इसी के बारे में है, लेकिन अब और भी कराई देता हूँ। दूसरे नंबर पे फिर जो भी कैनल्स हैं, हमारी नहरें हैं, वो आती हैं 28.6%। तीसरे नंबर पे आते हैं कुएं, इनसे होता है 18.83%। और चौथे नंबर पे आते हैं रिजर्वोयर्स, रिजर्वोयर्स या जो भी अन्य है जो हैं, वो 2.22%, ठीक है। तो ये ट्यूबवेल्स है ना, आपको ये याद रखना है कि ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा इरिगेशन होता है राजस्थान में, और परसेंटेज पूछे तो 50.34%, आंख बंद करके लगा देना। अब आपसे पूछेगा कि सोर्स ऑफ इरिगेशन और उनसे सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, हाईएस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो देखो आराम से याद हो जाएगा, ट्यूबवेल में सबसे ज़्यादा होता है, ट्यूबवेल्स और वेल्स भी इसी में इंक्लूड कर देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो हैं कुएं वगैरह कहाँ पे हैं, जयपुर में है, सबको पता है इस चीज़ का, जयपुर में कुएं से वगैरह से इन सबसे इरिगेशन होता है सबसे ज़्यादा। फिर कैनल, कैनल का भैया श्री गंगानगर से इंदिरा गांधी कैनल आती है, और श्री गंगानगर में अब तक सबसे ज़्यादा एरिया में इरिगेशन हुआ है, श्री गंगानगर, तो फिर यही होगा भाई। और रिजर्वोयर्स जो हैं, जो भी एक्स्ट्रा बच गए, जो भी हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स जो भी हैं, तो वो हमारे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में ऐसे याद रखो, भीलवाड़ा में भील ट्राइब रहती है, तो इसीलिए भील ट्राइब हैं, तो भैया वो थोड़े बैकवर्ड वाले वो करते हैं, मेथड्स को यूज करते हैं, मतलब बैकवर्ड मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स जो होते हैं हमारे वो। चलो, हम्म। चलो, अब देखो कुछ कुछ नई चीज़ें याद करते हैं अपन।
सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और कौन कौन सी रिवर्स पे हैं, ठीक है। तो मीडियम इरिगेशन वाले प्रोजेक्ट देखते हैं। सबसे पहले देखो, हर यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ प्रोजेक्ट्स, यहाँ लिखा रहा हूँ वो कौन सी रिवर पे हैं, और यहाँ लिखा रहा हूँ कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट करते हैं, ठीक है। चलो साथ के साथ देखते हैं। सबसे पहले याद रखो छप्पी, छप्पी जो है ये छप्पी रिवर पे ही है, और डिस्ट्रिक्ट जो है ये झालावाड़ है। चलो दूसरा पंचाना, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचना या पंचाना जो भी याद रखो। ये 5 रिवर्स पे है। पंचना मैंने इसमें मतलब 5 रिवर, कौन कौन सी रिवर्स हैं देखो, एक है भद्रावती, एक है बारखेड़ा, बी से भद्रावती, बी से बारखेड़ा, याद हो जाएगा। अब बी आ गया तो ए से आटा भी आ जाएगा, और दोबारा बी से भैंसावत, और मच्छी, मच्छी, ये सब 5 रिवर्स हैं। और इनसे जो एरिया आएगा तो भैया एक तो भरतपुर आ जाएगा, करौली आ जाएगा, और सवाई माधोपुर, ठीक है। भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को मोस्टली बेनिफिट पहुंचता है इस प्रोजेक्ट से। चलो फिर आ जाते हैं चुल्ली डे, सी से चुल्ली डे, तो ये बी पे भद्रावती रिवर पे है, और जे से झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, तो एक तो छप्पी प्रोजेक्ट और एक चुल्ली डे प्रोजेक्ट, दोनों सीसी वाले हैं ना, और दोनों सीसी वाले किसको, झालावाड़ को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो कौन सा हो गया था अपना, फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया था, चलो फोर्थ पे आ जाते हैं। चोली, और इसी को बोलते हैं चावली, चोली इज ऑन चोली रिवर, और चोली इज इन, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे चुल्ली डे जो प्रोजेक्ट है झालावाड़ में नहीं आएगा, माय बैड। चुल्ली डे, चूल्हे पे हम बैठते हैं, चूल्हे पे अगर हम खाना वगैरह सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसकी धुआं से हमें आंसू आने लग जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, तो ये करौली में आएगा, माय बैड। चलो, और ये जो चोली है, चुल्ली और चोली में फ़र्क समझ लेना, ये झालावाड़ में है। ऐसे याद रख लो भाई, चोली जो है ये सिर्फ शो पीस के लिए है, इसको झालरों से सजा के रखने के लिए सिर्फ। परवान, परवान लिफ्ट कैनाल के बारे में पूछेगा आपसे, तो परवान रिवर पे ही है, और रिवर भी ना तो आप डिस्ट्रिक्ट तो जरूर याद कर लेना, 12 में, ठीक है। देखो एक परिवार में 12 लोग हो जाते हैं ना, तो फिर किसी की परवाह नहीं रहती, तो ऐसे याद रख लो। फिर आ जाते हैं बैंठली सागर, बैंठली सागर, बैंठली सागर वही बैंठली रिवर पे है, और बी से बैंठली सागर, बी से 12 में ही है, ठीक है। चलो मोरल डैम, मोरल डैम इज ऑन मोरल रिवर, और सवाई माधोपुर, रिवर्स तो पता है ना भैया, करवा दिया, मोरल सवाई माधोपुर से बहती है, कुछ हद तक डोसा को भी इरिगेट करती है। नेक्स्ट अजन डैम भरतपुर, ऐसे सीधा ही याद आ जाता है, अजन डैम इज ऑन गंभीरी रिवर, और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर ओरई डैम भी पूछ लेता है, ओरई डैम के बारे में ध्यान रखो, इट इज ऑन ओरई रिवर, और इट इज ऑन इसको मैंने याद किया था बीसी से, बीसी से मतलब भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। देखो ट्रिक तो बता रहा हूँ, बट ऐसी ही ट्रिक है। होता क्या है कि हम खेत को जब उड़ाते हैं ना, शुरू में उड़ाना समझते हो ना, जब नई फसल वगैरह काट लेते हैं फिर दोबारा से खेत को उड़ाते हैं, तो अगर उड़ाई में देर हो जाती है ना, तो फिर भैया बीसी बीसी वाली गालियाँ सुनने को मिलती है, यानी बी से भीलवाड़ा और सी से चित्तौड़गढ़। चलो सावन भादो डैम, सावन भादो डैम, और ये बच्चे बच्चे को पता है कि ये सावन भादो लेक पे है, और सावन भादो कहाँ पे है, कोटा में है।
देखो चाकण इरिगेशन प्रोजेक्ट, और चकणे का नाम सुनते ही तो भैया बूंदी आ जाएगी। चाकण इरिगेशन प्रोजेक्ट ये हमारा बूंदी में है। बंदी सेंद्रा प्रोजेक्ट, बंदी सेंद्रा प्रोजेक्ट, बंदी से भैया लोग क्या करते हैं, जलते हैं। और बंदी अगर सेंद्रा से क्या याद रखोगे, बंदी सेंद्रा, सेंद्रा 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 आप देख लेना अपने हिसाब से, बंदी से याद कर लो इसको, और तो क्या करोगे। बिलास, इजोन बिलास रिवर, इजोन 12, बी से बिलास, बी से 12 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 14 नंबर आ जाएगा अपना हरीश चंद्र सागर, हरीश चंद्र सागर, इजोन काली सिंध रिवर। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कैसे काली सिंध, कैसे कोटा। देखो रिवर्स अगर आपको पता है कि कौन सी रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट से बहती है तो भी आप इजीली पता कर पाओगे, अगर रिवर्स भी याद कर लोगे तो। पर मैं तो बोलूँगा आप डिस्ट्रिक्ट ही याद कर लो, क्योंकि रिवर्स तो कोई पूछता भी नहीं है। सोम कमला अम्बा डैम, ये तो भैया कराते कराते मेरा गला बैठ गया। सोम कमला अम्बा डैम यह सोम नदी में है, ऑब्वियस ही बात है। और सोम कमला अम्बा डैम कहाँ है, डूंगरपुर में है। 16 पे आ जाएगा हमारा सोम कागडर डैम। और सोम कागडर जनरली लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। सोम कमला अम्बा डैम जो है वो है डूंगरपुर में, और सोम कागडर जो है वो है तो सोम रिवर पे ही, बट इट इज ऑन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखना। मैंने इसको ऐसे याद किया था, एस के यू, सिर्फ एस के आ रहा है तो यू आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, उससे याद कर लिया, एस के यू शेखावाटी यूनिवर्सिटी। 17 पार्वती डैम, पार्वती डैम इज ऑन पार्वती रिवर और इज ऑन धौलपुर। यही पार्वती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी। चलिए 18 नंबर आ जाएगा हमारा जवाई डैम। अच्छा बताओ मेरे को, जवाई रिवर कहाँ से निकलती है, कमेंट में। जवाई रिवर कहाँ से निकलती है, जसवंतपुरा हिल्स, ठीक है। और जसवंतरा हिल्स कहाँ, पाली में। और जवाई डैम की बात करें तो ये जवाई रिवर पे है, और ये भी पाली में होगी या जालोर में होगी, जैसे जालोर याद रख लेना, मतलब ये इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 19 पे आ जाएगा हमारा खारी। बताना खारी रिवर कौन कहाँ से निकलती है, खारी, और ये जो है भीलवाड़ा में। मेजा डैम, नाम सुनते ही मेरे दिमाग में भीलवाड़ा खटक जाता है, पता नहीं क्यों। मजा कहाँ आता है भाई, मजा कहाँ आता है, यहाँ आता है, ये कोठारी रिवर पे है और भीलवाड़ा में। अधवान डैम, अधवान डैम मानसी रिवर पे है। और ये कहाँ थी अधवान वाला, ये भी शायद आई खान से भीलवाड़ा से, इसको मैंने AMD राइजन से याद किया था शायद, AMD राइजन, ए से अडवान, M से मानसी, B से भीलवाड़ा। 22 नंबर पे आ जाएगा अपना गंभीरी डैम। गंभीरी डैम है तो गंभीरी रिवर पे होगा, और ध्यान रखना ये जी को हमेशा सी से रिलेट करवाया तो ये चित्तौड़गढ़ में होगा। और 23 नंबर पे बानस डैम। बानस पता है आपको, अब मेरे को बताओ बानस रिवर निकलती कहाँ है, सबसे पहले तो कमेंट में बताना कहाँ से निकलती है, राजसमंद से निकलती है। और बानस राजसमंद से अगर निकलती है ये नदी तो सिरोही को इरिगेट करता है, ठीक है। मैंने ऐसे याद कैसे किया इसको, बस से याद किया था, बस। सिर्फ देखो वैसे निकलती तो ये कहाँ से है, राजसमंद से, फिर ये उदयपुर में भी होके आती है, फिर बाद में फिर ये ऊपर की साइड जाके
फाइनली कहाँ पे जाके मिलती है ये? रामेश्वरम घाट में जाके फाइनली चंबल रिवर से मिल जाती है, रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। बट अब ऐसे याद रख लो, बस कोटा वाले वही सिरोही वाले बोले बस हमें भी पानी चाहिए, तो ऐसे याद कर लेना बानस नदी का, क्योंकि वहाँ से होके निकलती नहीं है जनरली। 24 साई डैम, साई डैम भाई साई रिवर पे है और उदयपुर में। ऐसे याद रख लो, उदय को साई दी मैंने, साई जानते हो ना, हमारे घर में देते हैं। बांकड़ी डैम, बांकड़ी को क्या कर देते हैं भैया, हम जला देते हैं, है ना। बांकड़ी, बांकड़ी रिवर भी बताया था, सूकड़ी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये सूकड़ी रिवर पे है। और बांकड़ी को हम क्या करते हैं भाई, बांकड़ी जो लकड़ी की पतली सी बांकड़ी होती है उसको हम जला देते हैं, तो जालोर और पाली। इसको ऐसे याद रख लो, पहले तो कुछ दिन रखते हैं और फिर काम आते ही जला देते हैं उसको। 26 नंबर, पाली को मतलब पाल के रखते हैं, ऐसे याद रखना ना। तोरडी सागर, इसका रिवर याद मत रखो आप, सीधा इसको याद रख लो, टी से टोरडी और टी से टोंक, है ना। 27 नंबर आ जाएगा बंद बंडेरा, बंद बंडेरा नहीं बंद बरेठा, और बंद बरेठा के बारे में याद ये रखना, ये कुकुंद रिवर पे है और भरतपुर में है। बी से बंद बरेठा, बी से भरतपुर। और नेक्स्ट लास्ट अपना, लास्ट नहीं है, मोरा सागर, इसके बाद भी और कराऊंगा। मोरा सागर के बारे में ध्यान ये रखना, ये है हमारा सवाई माधोपुर, एम से मोरा सागर, एम से माधोपुर, यानी सवाई माधोपुर। और ये बीटल के कल्टीवेशन के लिए स्पेशली बनाया गया है, ठीक है, उसके लिए फेमस है। चलो 29 नंबर लिखो अब, लिखो गराडा, गराडा है कहाँ, बूंदी में। लिखो सूकड़ी, सूकड़ी का जालोर एंड पाली, जालोर एंड पाली। उसी बांकड़ी से याद रखो, वो जो बांकड़ी वाला करवाया था ना मैंने, उसी से याद रखो, उसी की सूकड़ी की ट्रिब्यूटरी है। और जालोर में ज़्यादा होता है, ध्यान रखना, एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन दे तो आपको जालोर में को ही टिक करना है। इसरदा इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसरदा इरिगेशन प्रोजेक्ट भैया नाम से खटक जाता है मेरे सवाई माधोपुर, कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसरदा नाम सुनते ही आपके भी बिल्कुल इसी तरीके से याद होना चाहिए, एक बार ट्रिक से याद करोगे ना, फिर बाद में आपके नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा। देखो सिद्धमुख, सिद्धमुख नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये चूरू का है। देखो शाही कुंड, शाही है भैया करौली। रामेलाव पौंड, सोजत पाली। बेठाली, ऐसे याद रख लो कि मैं ठाली बैठी जी, तो घर का 12 काम उड़ा दिया, 12। 36 जाखम डैम, जाखम डैम जो है वो प्रतापगढ़ में भी है, और जाखम डैम को याद इसलिए रखना है, विलेज भी याद इसका रखो आप, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अनूपपुरा विलेज प्रतापगढ़ में है। क्यों ज़्यादा पूछता है, बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट मेसनरी डैम। सर राजस्थान का है हाईएस्ट मेसनरी डैम? अजी नहीं, इट इज़ द हाईएस्ट मेसनरी डैम ऑफ एशिया, या पूरा वर्ल्ड का है, आई थिंक सो ना, एशिया याद रखो, एशिया का है। और पूछेगा कितने मीटर है ये, तो मेरे को लगता है 61 मीटर है, बाकी मैं देख के बता दूंगा आपको बाद में। और इससे रिलेटेड ध्यान ये रखना कि इसी से हरियाणा भी इरिगेट होता है, ठीक है, और राजस्थान में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। नो नो नो, सॉरी 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 सॉरी, जाखम डैम से हरियाणा थोड़ी होगा, जाखम डैम प्रतापगढ़ की तरफ है ना। जाखम डैम से हरियाणा नहीं, शायद गुजरात से जो रिवर आती है, कौन सी, माही रिवर आती है, उस पे बना हुआ है ये डैम। चलो एक और याद रख लो,
मानसी वाकल डैम करवा दिया गया है मैंने, नहीं करवाया तो ध्यान रखना, ये जालोर में है। चलो इतने याद रख लो बस। अब फिर आ जाते हैं अपने कुछ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स। सबसे पहला लिखो बिसलपुर डैम, बिसलपुर डैम वाला प्रोजेक्ट। अब भाई बिसलपुर पता है सबको, बिसलपुर कहाँ है, बानस रिवर पे है। और ये जो बिसलपुर किसका है, टोंक में है, बट ये जयपुर सिटी को भी वाटर प्रोवाइड करता है। और जयपुर के साथ साथ फिर अजमेर नागौर वाले बोले हमें भी दो, तो भैया तू भी जा। या फिर आप इसको कॉमन कनेक्शन ले सकते हो इन तीनों में, क्योंकि जयपुर अजमेर और नागौर में क्या है, हमारी कौन सी लेक आती है, सांबर लेक है, तो उससे आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि भैया ये तो आए आएंगे। रामगंजी मंडी प्रोजेक्ट, रामगंज मंडी प्रोजेक्ट, रामगंज मंडी प्रोजेक्ट, इसके बारे में ध्यान ये रखो, इट इज सिचुएटेड इन द चंबल रिवर। और चंबल नाम सुनते ही आप समझ जाओगे कहाँ आएगा ये, कोटा और झालावाड़ में, इसलिए रिवर्स भी याद करोगे तो आप रिलेट कर सकते हो। फिर आ जाएगा भीमा दे प्रोजेक्ट, भीमा दे प्रोजेक्ट जो है ये हमारे, भीम नाम सुनते हैं जैसे कुछ राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही है, तो ये राजसमंद में है, अजमेर में है, और पाली। सर याद कैसे रखेंगे हम, याद भी रखना है हमें, तो देखो राजसमंद तो हो ही जाएगा याद आराम से, है ना। अजमेर आप कर लेना याद यार, हम इसको तो मैं क्या ही याद कराऊंगा। राजसमंद में RAJ आता है ना, RAJ, तो राजसमंद, अजमेर, और जे की जगह आप पाली से रिलेट कर लेना इसको कैसे भी। चार नंबर मानसी वाकल तो करा ही दिया, मानसी वाकल डैम जो है, बट मानसी वाकल मैंने डैम करवाया है, मानसी वाकल डैम है जालोर में, बट मानसी वाकल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये वाकल रिवर पे ही है, और ये जो है उदयपुर को पानी सप्लाई करने के लिए बनवाया है। और ध्यान रखना ये जो मानसी वाकल प्रोजेक्ट है ना, इसमें पार्टनरशिप है 70-30 की, 70-30 की पार्टनरशिप है, इसमें से 70 तो राजस्थान गवर्नमेंट की है। अच्छा फिर सर 30 किसकी है, 30 है हमारे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, 30% पानी इसको दिया जाता है अपने जो भी मिनरल्स वगैरह जिसमें भी काम आ रहा है। और ये जो 70% पानी है ये उदयपुर सिटी को सप्लाई कर दिया जाता है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। फिर आएगा मोहन लाल सुखादिया प्रोजेक्ट, मोहन लाल सुखादिया प्रोजेक्ट ये देवस डैम पे है, किस डैम पे है ये, देवस डैम। अब मोहन लाल ने सुखा दिया उदय, ऐसे याद रख लो, मोहन लाल नाम याद आ रहा है, मोहन लाल किसी का नाम आ रहा है, तो उदय भी किसी का नाम ही है, तो किसी के नाम से किसी का नाम रिलेट कर लो। बोरावास मनाना प्रोजेक्ट, बोरावास मनाना प्रोजेक्ट, इट इज सिचुएटेड इन द कोटा डिस्ट्रिक्ट, कोटा डिस्ट्रिक्ट। देखो कोटा में हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है ना, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे क्या कर, देखो हमारे जनरली क्या करते हैं, बोरियों को ऐसे लटका लटका के ऐसे कोई भी काम होता है तो उसको करते हैं, पर वहाँ तो भैया इंस्ट्रूमेंटल चलता है सब कुछ, है ना, तो बोरा वगैरह ये सब के लिए मना कर देते हैं वहाँ, ऐसे याद रख लो। कोटा को मैंने जितनी भी चीज़ें से रिलेट किया ना, हमेशा लिटरेसी वाली चीज़ों से किया, भैया वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ऐसे कुछ करते होंगे इस तरीके से। डीग कमान पहाड़ी नगर प्रोजेक्ट, पहाड़ी नगर प्रोजेक्ट ये है हमारा भरतपुर में। अब यह डीग और भरतपुर नज़दीक ही है तो वैसे ही याद हो जाएगा। और अब देखो पोखरण आएगा इसमें, तो पोखरण से समझ जाओगे जैसलमेर में है। फिर फालसुंद इससे पता नहीं लगेगा, लेकिन बाड़ोतर आ गया, तो बाड़ोतर आ गया तो समझ जाओगे बाड़मेर का है।
फिर सिवाना आ गया, सिवाना भी बालोतरा में ही है। और एक खंडप, ये इतना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है जो कि जैसलमेर और बाड़मेर और बालोतरा तीनों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है, बाड़मेर और बालोतरा। अब ऑब्वियस सी बात है भैया, इनमें नाम ही ये आ रहा है, ठीक है। एक चंबल भीलवाड़ा प्रोजेक्ट है, वो भीलवाड़ा को प्रोजेक्ट वो करेगा। एक मणाकलाव पीपद बिड़ादा प्रोजेक्ट है, जो कि कहाँ पे है, बिड़ादा कहाँ है, जोधपुर में है। तिवारी मठानिया ओशियन बावड़ी भोपालगढ़ प्रोजेक्ट है, उसमें ओशियन नाम आ गया तो जोधपुर टिक कर देना। चंबल सवाई माधोपुर नड़ोती प्रोजेक्ट है, तो सवाई माधोपुर का हो गया, और नड़ोती करौली में है तो वहाँ कर देना। और भैंसा सिंह स्मॉल प्रोजेक्ट जो है वो अब्बू रोड सिरोही के लिए, वो करवा देता हूँ मैं। कौन सा, भैंसा सिंह स्मॉल प्रोजेक्ट, भैंसा सिंह याद रख लो बस। ये जो है अब्बू रोड सिरोही को प्रोवाइड किया जाता है, अब्बू रोड सिटी जो है ना सिरोही में, इसको। एक और याद रखो, एक और नहीं, एक दो और करा देता हूँ। पीपड़द ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है, पीपड़द वाटर प्रोजेक्ट, मैंने ऐसे याद रखा है कि पीपल सबसे ज़्यादा कहाँ है, पीपल के पेड़ वहाँ होंगे जहाँ भैया झालावाड़ में। देखो पीपल के पत्ते ऐसे याद रखो कि पीपल के पत्ते एकदम ऐसे सजे सजे से लगते हैं, और झालर भी एकदम सजी सजी लगती है ना। चलो, और एक प्रोजेक्ट और याद रखो, चंबल भीलवाड़ा प्रोजेक्ट। अब नाम से तो आपको लग रहा होगा भैया कि चंबल भीलवाड़ा है तो भीलवाड़ा में ही होगा, बिल्कुल है, वही है। तो इसमें कुछ खास बात क्या है, क्यों करवाया फिर ये इसलिए करवाया क्योंकि इसमें जो वाटर सप्लाई होती है ना वो रेल के थ्रू होती है। क्या बात कर रहे हो भाई, बिल्कुल वाटर जो इसमें सप्लाई होती है इस प्रोजेक्ट के थ्रू थ्रू रेल, इसलिए करवा दिया। चलो, इतना याद कर लिए तो फिर काफ़ी है, फिर काफ़ी है। एक और लिख लो यार, एक लिखो आपनी प्रोजेक्ट। आपनी प्रोजेक्ट जो वो आपनो ही है भाई, वो आपनो चूरू, आपनो ही हनुमानगढ़ और आपनो ही झुंझुनू, इन तीनों में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा जाता है। और ये जर्मनी की हेल्प से किया गया था ये प्रोजेक्ट शुरू, जर्मनी गवर्नमेंट जो है, जर्मनी की गवर्नमेंट उसके थ्रू। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू 55 लीटर पानी प्रोवाइड करा जाता है एक दिन का, ठीक है। कितना, 55 लीटर्स पर डे वाटर इज सप्लाई टू दीज डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए, अब आ जाते हैं कुछ, ये तो आ गए हमारे मीडियम वाले जो भी हैं, और दोनों दोनों चीज़ देख लिए। अब आ जाते हैं लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट, देख लेते हैं ना। सबसे पहले लिखो गंग नहर। और व्हाट इज दिस गंग नहर, देखो गंग नहर जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से पानी आता है, ठीक है। तो इट इज ये जो गंग नहर है प्रोजेक्ट, इसका पानी आता है सतलज रिवर से। और डैम पूछे तो डैम ध्यान रखना, डैम इसका है हुसैन वाला पंजाब में इसका डैम है, और सतलज रिवर में आता है। तो किस तरीके से कराऊँ मैं आपको ये, इसको ऐसे याद रख लो आप। हाँ, चलो डैम का एक अलग, यहाँ डैम वाला सेक्शन करवा देता हूँ, फिर यहाँ रिवर और फिर नीचे वो। तो डैम याद रखना कहाँ है, हुसैन वाला पंजाब, हुसैन वाला में है, हुसैन वाला डैम है पंजाब में। और रिवर की बात करें तो सतलज रिवर से पानी आता है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट देखें तो श्री गंगानगर, सिर्फ श्री गंगानगर। इसके बारे में ध्यान ये रखना है कि इट इज द फर्स्ट लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। लार्ज वालों में फर्स्ट है, इरिगेशन वालों में फर्स्ट नहीं है, लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान।
इतना याद रख लोगे ना तो इसी को गंगा नहर भी बोलते हैं। और एक पॉइंट और याद रखना है, इसको 1922 से लेकर के 27 के बीच में कंप्लीट हुआ था। 27 में जाके पूरा कंप्लीट हुआ था बाई द रूलर ऑफ बीकानेर, जिनका नाम है गंगा सिंह। बाय द रूलर ऑफ बीकानेर गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह जी ने करा था ये। ठीक है, ओके चलो दूसरा देख लेते हैं, जाखम प्रोजेक्ट। जाखम प्रोजेक्ट तो मैं करवा चुका आपको, दोबारा से करवा देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। इसमें जो पानी आता है पूरी दुनिया को पता है, जाखम रिवर से आता है। जाखम रिवर से पानी आता है और ये प्रतापगढ़ का है। सर इसके बारे में याद क्या रखना है, इसके बारे में याद ये रखना है कि इसी पे जो है जाखम डैम है, और जो कि हाईएस्ट मेसनरी डैम है, मैं आपको बता चुका हूँ। और हाइट उसकी 81 मीटर है। मैंने शायद 21 मीटर का 21 मीटर या 61 मीटर करा दिया था, उसको 81 करवा दें। कहाँ करवाया था, कहाँ, इसको लिखो 81 मीटर इसकी हाइट है। चलो हो गया, बस तीसरे पे आ जाओ, इतना याद रखना है इस पे। फिर आ जाएगा एक राजीव गांधी। राजीव गांधी वाले 2 प्रोजेक्ट हैं, दोनों करा दूंगा। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इससे रिलेटेड अपने को सिर्फ ध्यान ये वाला ही याद रखो आप, वो दूसरा वाला वैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना। इसमें जो पानी आता है ना वो भाखड़ा नांगल डैम से आता है। भाखड़ा नांगल डैम पता है कहाँ है, सॉरी ये नागल है ना कि नांगल। भाखड़ा नागल डैम कहाँ है, ये पंजाब में है। और ये सतलज रिवर से आता है। कहाँ से आता है, सतलज रिवर से आता है। और सतलज रिवर से कौन से, अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ और चूरू, हनुमानगढ़ और चूरू डिस्ट्रिक्ट को इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। चलो इतना याद रख लोगे ना काफ़ी है। इससे रिलेटेड एक ये चीज़ और याद सकते हो, इसके बनाने में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली थी ना हमें, वो फाइनेंशियल जो पैसा मिला था ना, पैसे का सपोर्ट मिला था, वो मिला था फ्रॉम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। कहाँ से मिला था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से मिला था, ठीक है। और इसकी फाउंडेशन जो है राजीव गांधी द्वारा करी गई थी, और इसको इनोग्रेट किया था सोनिया गांधी ने। लिख देता हूँ, अब ये राजीव गांधी, नाम में ही राजीव गांधी आ रहा है, तो फिर फाउंडेशन जो है वो किसने किया होगा, राजीव गांधी ने ही किया होगा। 1989 के आसपास किया था। और इनोग्रेशन ध्यान रखना सोनिया गांधी ने करी थी। पूछे तो बता देना, नहीं पूछे तो याद रखना बस। 2002 में करी थी, और ये 1989 के आसपास करा था। चलो चलो राजीव गांधी वाला तो देख लिया। अब देख लेते हैं सिद्धमुख नहर, सिद्धमुख नहर नहीं, सिद्धमुख रतनपुर डिस्ट्रीब्यूटरीज प्रोजेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटरीज प्रोजेक्ट। इससे रिलेटेड अपने को ध्यान ये रखना है, सबसे पहले तो इसमें भी जो पानी आता है वो वही भाखड़ा नांगल डैम से ही आता है पंजाब में, वही सतलज रिवर है, और वही हनुमानगढ़ चूरू है। बिल्कुल सेम है, बस प्रोजेक्ट ही अलग अलग है ना। बस होता क्या है कि वो इससे थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें जो है 1.25 लाख हेक्टेयर इतनी जमीन इरिगेट होती है, और इस वाले में मात्र 18,300 हेक्टेयर आसपास जमीन इरिगेट होती है। बस इतना फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है इन दोनों में, नाम का फर्क है। एक उसमें राजीव गांधी आ रहा है और इसमें सिद्धमुख रतनपुर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोजेक्ट है। इसके बारे में आप ध्यान ये रख सकते हो, उसका तो मैंने बताया था आपको कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने
हेल्प करी थी फाइनेंशियली, और इसमें नाबार्ड की मदद से इसको बनाया गया था। चलो 5th नंबर पे आ जाते हैं अपना यमुना लिंक कैनाल। यमुना लिंक कैनाल, और इसी को गुड़गांव कैनाल नाम से भी जानते हैं, गुड़गांव कैनाल। देखो इसमें ओखला जो है, ओखला में डैम है एक हरियाणा के अंदर। और रिवर की बात करें तो रिवर तो सबको पता ही है, यमुना नाम है तो यमुना रिवर होगी। और हमारे भरतपुर में पानी सप्लाई किया जाता है इसमें, ठीक है। करीब करीब 45,000 के आसपास हेक्टेयर के आसपास इरिगेशन की जाती है। और इसमें से 70% जो पानी है इसका वो राजस्थान को ही दिया जाता है इन द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 70%, बाकी 30% कहाँ जाता है सर? हरियाणा में जाता है, हमारे गुड़गांव वाली साइड में। चलो अब भरतपुर कैनाल देख लेते हैं। ये भी सेम ओखला हरियाणा में है, ये भी सेम यमुना रिवर में है, और ये भी सेम भरतपुर में है। बस फर्क ये है, इसमें 45,000 के आसपास इरिगेट होता था और इसमें 11,000 के आसपास होता है, बस इतना ही फर्क है। छोटा वाला प्रोजेक्ट है ये थोड़ा। एक यमुना लिंक कैनाल देख लिया, अब एक ये लिखो यमुना इरिगेशन प्रोजेक्ट। एक यमुना लिंक कैनाल देखा था, अब देखो यमुना इरिगेशन प्रोजेक्ट। इससे रिलेटेड ध्यान ये रखना, ये है हम इसका डैम जो है वो ताजेवाला हरियाणा में है, जो कि नहीं पूछता जनरली, यमुना रिवर में ही है। बट दिस इज फॉर द चूरू एंड झुंझुनू के लिए, चूरू और झुंझुनू के लिए। सर अपना सिक्कर खातर कोई प्रोजेक्ट ही होने, चूरू एंड झुंझुनू के लिए है। और इससे रिलेटेड आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो है ये ड्रिंकिंग वाला भी प्रोजेक्ट है और इरिगेशन वाला भी प्रोजेक्ट है, ठीक है। दोनों काम होते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है मतलब ये। 8 पे आ जाते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसमें ड्रिंकिंग भी हो और इरिगेशन भी हो, ठीक है। चलो 8वें नंबर पे आ जाते हैं भीखाबाई सगवाड़ा कैनाल। भीखाबाई सगवाड़ा कैनाल, इससे रिलेटेड देखना ये है कि ये माही रिवर पे है एक तो, ठीक है। और माही रिवर पे होगा तो ऑब्वियसली बात है भैया, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला एरिया होगा, तो जी हाँ ये डूंगरपुर वाले एरिया में इरिगेट करता है। और इससे रिलेटेड अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, इसको तो मैं एक बार गायब ही कर देता हूँ, दिमाग खराब करेगा। इससे रिलेटेड ध्यान ये रखना, इट इज इंक्लूडेड अंडर एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर ये इंक्लूडेड है। ये क्या है क्या नहीं है आप गूगल करके देख सकते हो, आपको ज़्यादा जानना है तो। बीसलपुर डैम, और ये तो मैं बता ही चुका आपको, बीसलपुर डैम वाला जो प्रोजेक्ट है ये बीसलपुर डैम पे है ऑन द बानस रिवर। और बानस रिवर पे है तो ये टोंक में है। वाटर की सप्लाई इसमें हमारा जयपुर, हमारा अजमेर और हमारा नागौर में भी ड्रिंकिंग वाटर इससे सप्लाई होता है, ठीक है। चलो कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं जनरली? टोंक, जयपुर, और देखो इरिगेशन तो सिर्फ टोंक में होता है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर जयपुर, अजमेर और नागौर इनमें भी होता है साथ के साथ, ठीक है, समझ गए। चलिए चलो कुछ डैम्स करवा रहा हूँ, है ना, वो डैम्स देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे कि एक हो गया पंचना डैम, मानसी वकल, ओरई, ओरई भी वैसे तो करा चुका मैं, दुद्धा, सोम कमला अम्बा, सोम कगड्र, इनमें कन्फ्यूजन होता है ना इसलिए बता रहा हूँ वापस से। पंचाणा भी बता चुका हूँ, सारी चीज़ें बताई हुई हैं मेरी फिर से, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। और लिखो सावन भादो लिख लो एक,
एक लिखो नहर सिद्धमुख प्रोजेक्ट, यही नहर सिद्धमुख प्रोजेक्ट है ना, इसी को राजीव गांधी नहर सिद्धमुख प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। और एक लिखो परवान लिफ्ट कैनाल। चलो अब इनको देखते हैं। पंचाना डैम की बात करें तो ये 5 रिवर्स पे था, मेरे को कमेंट में बताना कौन कौन सी रिवर्स हैं, और इससे रिलेटेड ध्यान ये रखने करौली में है। मानसी वाकल डैम आप बताना, मैंने कई बार बता चुका। ओरई डैम की बात करें तो ओरई है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ में। मैंने कैसे याद किया था, चित्तौड़गढ़ में भी है और भीलवाड़ा में भी है। और रहे हैं इसलिए बीसी की गाली दे रहे हैं। दुद्धा की बात करें तो दुद्धा 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 दुद्धा, इसको बंदी या बुंदी से रिलेट कर लेना, आराम से कर लोगे आप, मेरे को पता है इंटेलिजेंट हो यार तुम। डूंगरपुर ये है, ये सोम कमलाम्बा, और ये SKU से यानी उदयपुर में है ये। सावन भादो की बात करें तो सावन भादो है कोटा में। नहर सिद्धमुख इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है यही है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर प्रोजेक्ट, और ये भाखड़ा नांगल डैम से आता है, सतलुज रिवर से आता है, और ये हनुमानगढ़ चूरू में है। हनुमानगढ़ एंड चूरू, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये पूछता है क्या ये मतलब ऑप्शन में बीकानेर देगा और पूछेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई नहीं करता है, तो उसमें बीकानेर को टिक करना। आप बीकानेर में नहीं करता है, सिर्फ हनुमानगढ़ एंड चूरू का ही है, दूर दूर तक नाम नहीं है। और परवान लिफ्ट कैनाल आप मेरे को बताओ कमेंट में, ठीक है। आप भी थोड़ी सी मेहनत करो। अब जल्दी से सिर्फ 2-3 चीज़ें और बची हैं, इनको और देखते देखते टाइम कितना हो गया। टाइम यार थोड़ा सा ज़्यादा तो हो गया, इसको कल ही देखना पड़ेगा। अब आज के लिए तो इतना ही करते हैं, फिर अभी भी 1 घंटा और लगेगा मेरे हिसाब से। अभी देखो आपके कुछ नहीं बच रहे, एक तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बच रहे हैं जो भी लार्ज वाले हैं ना, उनमें जिनमें हमारा भाखड़ा नांगल ब्यास माही बजाज नर्मदा ये सब है। और एक इंदिरा गांधी कैनाल बच रही है आपकी, उससे रिलेटेड जो भी उसकी लिफ्ट कैनाल्स हैं, वो किन किन को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है, उनकी ब्रांचेज, ये सब देखनी है। और कुछ कुछ हमारी कुछ जो नए प्रोजेक्ट्स हैं जो इन डेवलपमेंट में है वो देखने हैं 2-4। तो 1 घंटे का काम बचा है जो कि हम कल देखेंगे, तो कल ही मिलते हैं अब, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं दी एंड कर देते हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय।